हालिया पाक भारत 4 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो पानी ज़ख़ीरा करने के मंसूबे बनाए। इन मंसूबों के 2 बुनियादी मकासद होना ज़रूरी हैं। पहला पानी ज़ख़ीरा हो, दूसरा ज़ख़ीरा शुदा पानी हर की तवानाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो कि बिजली पैदा की जा सके। पानी ज़ख़ीरा करने के भी 2 माख़ज़ हैं, पहला दरियाई या ग्लेशियर का पानी और दूसरा बारिश का पानी। दोनों माख़ज़ों का पानी जून के आखिरी अशरे से लेकर सितंबर के पहले अशरे तक वाफिर मिक़दार में दस्तयाब होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान दोनों मामलों में कोई बड़े इक़दामात नहीं उठा सका। बरसात के मौसम में दरियाए स्वात समेत दूसरे दरियाओं का पानी हद से तजावुज़ होने के बाद बराह रास्त या बला वासिता या तो समंदर में जा गिरता है या फिर बहते बहते मिट्टी में जज़्ब हो जाता है। ये बात ज़रूरी है कि बारानी इलाकों जैसे बलूचिस्तान, KPK और पंजाब और किसी हद तक सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जाए। चंद साल पहले कराची समेत पूरे सिंध में शदीद बारिशें हुई थीं, जैसे आजकल पंजाब में हो रही हैं। चुनाचा बारिश का पानी पीने और काश्तकारी के लिए ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। उन इलाकों में भी बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने का मंसूबा बनाया जाए जहां 2-3 साल बाद गैर मुतवक्के शदीद बारिशें हो जाती हैं, जैसे कराची। मंसूबा साज शहरों और कस्बों के ढलान सड़कों, मैदानों और ऊंचे नीचे रास्तों पर मुख्तलिफ मुनासिब जगहों पर न सिर्फ ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरा गाहें तामीर कर सकते हैं, बल्कि खामोश बिजली पैदा करने के टरबाइन भी लगा सकती है। मिसाल के तौर पर कराची में कम बारिश होती है, मगर शहर के ढलानों पर ऐसे टरबाइन लगाए जा सकते हैं जो 2-3 साल खामोश रहें, मगर जब शदीद बारिशें हों तो ये टरबाइन हरकत में आ जाएं और पानी की हरकत से बिजली पैदा हो सके और फिर पानी ज़ख़ीरा हो जाए। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी खामोश मकामात पर खामोश टरबाइन लगा दिए जाएं। जब बारिश का पानी पूरी क़ुव्वत से दौड़ता चला आए तो बिजली पैदा हो सके और फिर पानी भी ज़ख़ीरा हो सके। बाकी छोटे बड़े डैम तो मज़ीद बनाना ही होंगे। पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा, बिल्कुल पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह जिसने दिन रात की मेहनत के बाद खुद को इतना ताकतवर और इंतहाई तजुर्बाकार बना लिया कि भारत को नाक चुने चबवा दिए। ऊपर बयान किए गए मंसूबे नामुमकिन या मुश्किल लगते हैं, नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान को अब हकीकी मानों में मुल्क की तरक्की पर शदीद तवज्जो देनी होगी। तरक्की के 2 ही तरीक़े हैं कि तवानाई और पानी के माख़ज़ बनाए जाएं, वरना अगर यूं ही ढीले ढाले अंदाज में रविश रखी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इन तमाम मंसूबों की तकमील बला करप्शन की जाए। इसके लिए AI कंप्यूटराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एंड जुडिशल सिस्टम बनाया जाए जो सेकंडों में 1 पैसे की करप्शन को भी पकड़ ले और मुल्जिम या मुल्जिमों के नाम बयान कर दे। ये मुकदमात भी उसी वक्त AI जुडिशल सॉफ्टवेयर के सुपरद हो जाए। मुल्जिम को ऑनलाइन अपना दिफा जुमा करने का मौका दिया जाए। सिस्टम आधे घंटे से भी कम वक्त में सज़ा सुना सकता है। मुल्जिम को अपील का हक ना दिया जाए क्योंकि ये फैसला जुडिशल AI टेक्नोलॉजी करेगी, जो तमाम अपीलेट फोरम्स से सुपीरियर होगी। ये खुदकार निज़ाम एक खुदकार तरीक़े से उन मामलात की समाअत को सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के सर्वर को मुंतकिल कर दे जिसमें कानूनी पेचीदगी या फैक्चुअल गहरे मसले हों। ताहम इस वक्त पाकिस्तान की तमाम मईशत IMF के कर्जों चल पर रही है। पाकिस्तान हर बड़े मंसूबे को IMF से मंजूरी के बाद ही शुरू कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कर्जा दरकार होता है। IMF पाकिस्तान को जर्नल सेल्स टैक्स बढ़ाने का कहता है। अभी सेल्स टैक्स 18% है। अब अगर पाकिस्तान कोई बड़ा डैम बनाता है, जैसा कि पाकिस्तान दरियाए चनाब पर बनाने का मंसूबा बना रहा है क्योंकि भारत मुसलसल सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को वाज़ेह किया है कि वो कोई नया टैक्स ऐसे बड़े आबी मंसूबों के हवाले से और भाषा और मेहमंद डैम की तकमील के लिए ना लगाए बल्कि सेल्स टैक्स की मद में इजाफा करे। ऐसी सूरत में मुल्क जो पहले ही महंगाई की चुकी में पस रहा है, सेल्स टैक्स की मद बढ़ने से एक अनारकी की सी कैफियत से दोचार हो सकता है। दरअसल IMF ये नहीं चाहता कि किसी कस्म के टैक्स की वसूली का कंट्रोल वफाकी हुकूमत यानी वापडा के पास हो। हुकूमत ने पहले ही पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है।
डीजल और पेट्रोल की कीमत में 100% से ज़ायद का इजाफा कर दिया है। डीजल की पुरानी कीमत 177 रुपये और 89 पैसे फी लीटर थी और अब ये 284 रुपये और 35 पैसे हो गई है। उसी तरह पेट्रोल की पहले फी लीटर कीमत 168 रुपये और 73 पैसे थी, जो अब 272 रुपये और 15 पैसे फी लीटर हो गई है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये बड़े डैम या ऐसे बड़े मंसूबे कैसे मुकम्मल किए जा सकेंगे। पाकिस्तान की मुआशी ज़बूहाली की गर्दन तो IMF के हाथ में है। इब्राहिम एक्यूरेट के हवाले से भी बड़ी ताकतें IMF को इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान को इन हालात में बतबदरीज चाइना और रूस की तरफ अपनी सनती और मुआशी पॉलिसी बनानी होगी। यही दो मुल्क बगैर किसी सियासी दबाव डाले पाकिस्तान को सुरखरू कर सकते हैं। ताहम अभी मुकम्मल तौर पर मुआमलात आसान नहीं और लगता यही है अवाम के लिए आसानियां नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान माइक्रो डैम बनाए और माइक्रो वाटर स्टोरेज तामीर करे जिन पर लागत कम से कम दरकार हो।